जय गुरुदेव। ऐतिहासिक जम्बूरी मैदान भोपाल से बाबा उमाकांत जी महाराज की देश प्रदेश सरकार से अपील। कुदरत के कहर से बचने बचाने के लिए समाज को बनाएं शाकाहारी नशा मुक्त। विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और देश दुनिया में शाकाहार सदाचार नशा मुक्त शराबबंदी युवा चरित्र निर्माण के जय गुरुदेव नाम से लोगों की दुख तकलीफ दूर कर जीते जी ईश्वर का दर्शन कराने वाले नाम का दान देने वाले उज्जैन के परम पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा सत्संग संदेश में बताया गया कि लोगों को सत्संग और नामदान शाकाहार नशा मुक्त और जीवों पर दया करने का संकल्प दिलाया और सभी लोगों से देश प्रदेश की सरकारों से समाज में शाकाहार सदाचार नशा मुक्त वातावरण बनाने की अपील प्रार्थना की। गुरु दक्षिणा में अपनी बुराइयां यहीं छोड़ जाओ। महाराज जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि कर्मों की सजा से कोई बच नहीं सकता। आप ये सोचो कि मैं छुपकर कुछ कर रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जिसको आप देख नहीं पा रहे हो वो आपके सारे अच्छे बुरे कर्मों को देख रहा है। इसलिए बुरे कर्मों से बचो और हम आपको वो नाम बताएंगे जिससे आपकी जीवात्मा की आँख खुल जाएगी और आप देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हो। और आप हमें कुछ दक्षिणा देना चाहते हो तो दक्षिणा में अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ। अब तक जो आपने मांस खाया, अंडा खाया, शराब पी, नशा किया, दूसरों के साथ बुरा कर्म किया तो अब मत करना। आज उसकी माफ़ी मांग लो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नाम ध्वनि बोलने से दूर होंगे घर परिवार की दुख तकलीफें। बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए बताया कि आज घर घर में झगड़ा, घर घर में लड़ाई, घर घर में बीमारी लगी हुई है। सब परेशान हैं, बड़े नहीं तो बच्चे ही आपस में लड़ रहे हैं। कमाते बहुत हैं पर बचता नहीं है। तो आपको प्राथमिक उपचार बता देता हूँ। आप सब लोग शाकाहारी रहकर जब सुबह शाम परिवार के साथ जय गुरुदेव नाम की धुनी बोलोगे तो इन तकलीफ़ों, बीमारी, झगड़े से मुक्ति मिलेगी। लोगों के पाप कर्म की गठरी भारी हो रही है। दबने मरने का समय आ रहा, इसलिए बचाने के लिए शाकाहारी नशा मुक्ति का करो प्रचार। बताया कि शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त का प्रचार करना जरूरी है क्योंकि लोगों के कर्म का बोझा भारी पड़ा हो रहा है। क्योंकि लोगों के कर्म का बोझा
बड़ा भारी हो रहा है। जैसे जब सिर पर गठड़ी हल्की होती है तो आदमी चलता रहता है, और जब भारी हो जाती है तो दबने लगता है। और अगर ज़्यादा भारी गठरी रख दिया जाए तो दब के मर जाएगा। ऐसे ही कर्मों की गठरी होती है। कर्म का पाप का बोझा बहुत बड़ा बोझा होता है। पाप समुद्र में भी नहीं समाता है। बुरे कर्म का बोझा बहुत बड़ी गठरी होती है। पाप की गठरी जब बड़ी होने लगती है, आदमी के दबने मर जाने का समय जब आने लगता है, तब इसी तरह का आयोजन करना पड़ता है। जिस तरह से आप प्रचार प्रसार करते हुए टोली निकाल करके लोगों को समझाते हुए यहाँ पर आए हो। सच्चे संतों का सत्संग न मिलने से अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो रहा है। आदमी को जब सत्संग नहीं मिलता है तो उसको अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान नहीं हो पाता। तब वह जान अनजान में अच्छा बुरा कर्म करता चला जाता है। जहाँ रहता है वहाँ जैसा परिवार समाज के लोग हाथ पैर आँख कान शरीर से करते हैं, उसी तरह से वह भी करता जाता है। लेकिन जब सत्संग मिलता है तो हर तरह की जानकारी होती है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो संत महात्मा नियम बना करके बता करके चले जाते हैं, उसको परिवार समाज के लोग लागू रखते हैं तो उससे कर्म कटते हैं। अब की बार मौका मिला है, एक पैर उधर बढ़ा दो तो 84 से मुक्त हो जाओगे। शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा का कर्म काटना जरूरी है। इसका कर्म अगर नहीं काटा तो लोट लोट 84 में आना पड़ेगा। 84 किसको कहते हैं? 84 लाख योनियां हैं। कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर, बिच्छू आदि जमीन पर रहने चलने वाले, आसमान में उड़ने वाले पक्षी, जल के अंदर के जीव आदि, यह सब 84 लाख योनियां हैं। जीवात्मा के ऊपर जो मैल लगी हुई है, अगर नहीं साफ करवाओगे तो लोट लोट करके 84 में आना पड़ेगा। लाख 84 भटक कर पग में अटके आए, अब की पासा न पड़ा फिर 84 जाए। आपको मनुष्य शरीर मिला है, अब की बार मौका मिला है। एक पैर अगर उधर नहीं रख पाए तो फिर 84 में चक्कर काटना, उसमें आना जाना पड़ेगा। आपको बस एक पैर रखना रहेगा। बताई गई साधना आप करने लगोगे तो 84 से मुक्त हो जाओगे। भगवान को लोग भूलते जा रहे हैं। आजकल तो लोग भगवान को ही भूलते चले जा रहे हैं। यह जो पूजा पाठ हो रही, लोग कुछ धार्मिक तो हैं, भगवान को याद तो करते हैं। इस समय पर बहुत से भगवान हैं, चाहे राम कृष्ण लाख नाम कृष्ण के
केशव करोड़ नाम। तो जो लोग याद करते हैं वो दुनियादारों से हिंसा हत्या करने वाले, मारने काटने वाले, अन्य अपराध करने वालों से तो अच्छे हैं। आत्महत्या, जीव हत्या बहुत बड़ा पाप, कभी मत करना। आदमी को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जीव हत्या और आत्महत्या बहुत बड़ा पाप होता है। जिस काम के लिए इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को बैठाया गया वह काम पूरा न करो और इस मनुष्य शरीर को नष्ट खत्म कर दो तो इसका बहुत बड़ा पाप लगता है। जो भी आप लोग यहाँ बैठे हो या ऑनलाइन सुन रहे हो या यूट्यूब वगैरह पर सुन रहे हो तो कोई भी आत्महत्या मत करना। जय गुरुदेव।